बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुमैयास डायरी में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। कहानी की तरफ पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली मज़ीद नॉलेजेबल स्टोरी आप तक बआसानी पहुँच सके। चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी जिसका नाम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, लेकिन इससे कुछ टॉपिक्स हैं जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। टॉपिक नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और बुत परस्त। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको अल्लाह के एक बहुत बड़े पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। आपकी कौम में बुत परस्ती बेहद फैल चुकी थी। ये लोग 5 बड़े बुतों की इबादत करते थे। कुरान करीम ने इनके नाम भी बतलाए हैं, जो ये हैं। स्क्रीन पर आप इनके नाम भी देख सकते हैं: वुद, सुवा, याहूस, याऊक और नसर। इन बुतों को इन लोगों ने एक ज़बरदस्त मंदिर में तरतीब से सजा कर रखा था और चंद पंडितों ने इनकी देखभाल का काम भी संभाला हुआ था। ये पंडित इनके आगे खुशबू के धुएं देते, इन्हें हार पहनाते, लोग आकर इनकी मन्नतें मांगते और इनके आगे इन्हें खुश करने के लिए चढ़ावे पेश करते। टॉपिक नंबर 2 है बुत परस्तों को ईमान की दावत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बेहद खूबसूरत, लंबे कद और बड़े रोब वाले थे। आपके चेहरे पर ईमान का नूर चमकता हुआ नज़र आता था। आप रोज़ाना मंदिर को जाने वाली गली के एक किनारे पर खड़े हो जाते और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए मंदिर जाने वालों को रोककर समझाते थे कि इन बुतों की इबादत ना करो, बल्कि एक अकेले अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड टॉपिक है कौम का जवाब। आपकी कौम इन बातों का बड़ी सख्ती से इनकार करती और ये जवाब देती कि हमारी नज़र में तुम हमारे खुदाओं को ना मानकर एक मुजरिम हो, इसलिए हमारे रास्ते से हट जाओ। ठीक है। आप बड़ी नरमी से समझाते, ए मेरे भाई, मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ ताकि तुम्हें आखिरत में निजात मिले, और ये निजात सिर्फ अल्लाह की इबादत करके मिलेगी, जो अकेला है और कोई इसका शरीक और साथी नहीं। और अगर तुम इन बुतों की इबादत ना छोड़ोगे तो तुम्हें निजात नहीं मिलेगी। ये बुत तो नरे पत्थर हैं। बुत किस चीज़ से बने हुए होते हैं बच्चों? पत्थर से बने हुए होते हैं, जो हमें ना खाना खिला सकते हैं ना दे सकते हैं। ठीक है। ना हमें कोई चीज़ फ़ायदे की पहुंचा सकते हैं, ना ही हमें उनसे कोई फ़ायदा पहुंच सकता है। ठीक है। ना नफ़ा देते हैं और ना ही नुकसान देते हैं। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है क्या बुतों में रूह होती है। ये बातें सुनकर कौम का एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा, आपसे ये बात किसने कही है कि ये सिर्फ बुत है? हमारा यकीन है कि इनमें रूह है जो इनके अंदर रहती है। जब हम इन बुतों को पूजते हैं तो हमारा दिल कहता है कि इन बुतों की रूह हमें अल्लाह के करीब कर देती है। क्या प्यारे बच्चों, आपने इस बूढ़े की बात सुनी? क्या इसने बुतों में रूह मौजूद होने पर कोई दलाइल पेश किए? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इसने महज एक बात कही थी जो बिल्कुल गलत थी। ये इस स्टोरी के पार्ट 1 का 5th टॉपिक, जो आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब। आपने बूढ़े को बड़े प्यार से कहा, ऐ मेरे भाई, ये शिरक है और शिरक का अंजाम बुरा होता है। शिरक किसे कहते हैं? यानी कि अल्लाह के साथ किसी और चीज़ को मिलाकर उसकी इबादत करना शिरक कहते हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला को ये बात अच्छी नहीं लगती। ठीक है। तो शिरक करना बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है। अल्लाह के साथ किसी और को नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि सिर्फ हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और किसी की भी नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़रा मेरी तरफ गौर से देखो और तवज्जो से मेरी बात सुनो। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास पैगंबर बनाकर भेजा है। किसे पैगंबर बनाकर भेजा था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि मैं तुम्हें जहन्नम से डराऊं और तुम मेरी बात मानो, ताकि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। ठीक है। स्टोरी का पार्ट 1 यही कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह पार्ट 2 जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।